जो काला कानून लाया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से, हम इसकी मुखालफत करते हैं, हम इसका और दूसरी बात कि हमारा यहाँ आना ये कोई सियासी कदम नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ उस वादे को निभाने के लिए आए हैं जो वादा इस देश में गांधी ने मौलाना अबुल कलाम आजाद को किया था। हम उस वादे को निभाने के लिए आए और वादा ये है कि गांधी कहते हैं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान सबकी सम्मति दे। और हम आपसे माफी मांगते हैं कि इस देश में सेकुलरिज्म को बचा के रखने की जिम्मेवारी हमारे कंधों पर थी। गांधी के देश में वोट से गद्दी पर बैठा है, इसके हम आपसे माफी मांगते हैं, लेकिन आपसे वादा करते हैं कि अगर इस मुल्क में एक बार फिर से राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान की दोस्ती कायम होगी तो हम इनको जरूर हराएंगे। और किसी अजीमाबाद की धरती पर बिस्मिल अजीमाबादी ने कहा था सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, लेकिन छोड़ सकना बात की ताकत में है। चाहे इसकी जो भी कीमत चुकानी पड़े, खुले मन से पूरे देश की आवाम को कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोहब्बत का यह पैगाम है कि सियासत में जितनी भी शिकस्त मिले मंजूर है, लेकिन सत्य के साथ समझौता नहीं करेंगे, देश के संविधान के साथ समझौता नहीं करेंगे। और तीसरी और आखिरी बात, ये कभी मत सोचना कि कोई लड़ाई एक कौम की लड़ाई है। ये कभी मत सोचना कि इंसाफ की लड़ाई एक धर्म को मानने वालों की लड़ाई है। ये कभी मत सोचना कि न्याय की लड़ाई एक जहदी को कायम करने की जिम्मेवारी सिर्फ रहमान के कंधे पे है, बल्कि एक जहदी को कायम करने की जिम्मेवारी राम के भी कंधे पे इस बात की जाती है। इसलिए वक्त के खिलाफ यह जो साजिश रची गई है, उस संबंध में आप एक बात जान लीजिए, आज हमारी बारी है, कल बारी हमारी है। मैं एक बात बोल करके अपनी बात को खत्म करूंगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब 370 हटाया जा रहा था तब हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज आता था, शाबाश मोदी जी, अब तो हम डल लेक के सामने जमीन खरीदेंगे। मेरे टोले मोहल्ले के लोगों, बताओ कितनी जमीन तुमने डल लेक के सामने खरीदी है, बता दो जरा हमको। जब सीए एनआरसी आया तब फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज आया कि जो घुसपैठिए हैं उनको भगा करके उनका मकान और दुकान तुमको दे दिया जाएगा। बता दो कितना मकान और दुकान तुमको मिला है। ये साजिश है, साजिश समझ लेना, ये वही साजिश है जो अंग्रेजों से सीखा है उन्होंने। भाई भाई को लड़ाओ और देश की संपत्ति अपने खाते में पहुंचाओ। ये साजिश आप जान लेना कि वक्त की जमीन कब्जा करके किसी हिंदू और मुसलमान को नहीं मिलेगा। गुजरात से आए हैं साहब, गुजराती दोस्त को जमीन
यहाँ जो लोग खड़े हैं मैं उनको बताने समझाने के लिए नहीं आया हूँ। मेरी आवाज जहाँ तक पहुँच रही है, मैं बिहार के आवाम को, देश को ये बताने आया हूँ, दूसरे के तकलीफ में हंसने की संस्कृति भारतीय होने की संस्कृति ये भारत का इतिहास है। भारत की संस्कृति ये है कि हम अपने धर्म की इज्जत करते हैं और दूसरे के धर्म का भी सम्मान करते हैं। ये भारतीय होने का मतलब होता है। भारतीय होने का मतलब ये होता है कि हम अपने घर में सुख चैन से रहें, तुम अपने घर में सुख चैन से रहो। जो दूसरे के इबादत खानों पर, दूसरे की जगहों पर झंडा गाड़ते हैं, उनके पास ईमान नहीं बेईमानी है, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए जब आज आरएसएस कह रही है कि संविधान से, प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता निकाली जाएगी, इसका मतलब ये है कि आज एक शब्द निकाला जा रहा है, कल तो पूरी किताब बदली जाएगी। इसलिए देश के नागरिकों, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान, चाहे आप दलित हो या ब्राह्मण, चाहे आप अगड़ा हो या पिछड़ा, चाहे आप टोपी लगाने वाले हो या तिलक लगाने वाले हो, याद रखना ये ऊंच नीच को मानने वाले लोग हैं। इनको आपने धरती पर दिखाया है, ये आपसे आपका समानता का अधिकार छीनेंगे, आदिवासियों से जंगल जमीन का अधिकार छीनेंगे, पिछड़ों से भागीदारी का अधिकार छीनेंगे और मुसलमानों को इस देश में नागरिक होने का अधिकार छीनेंगे। इसीलिए लड़ाई एक कौम की लड़ाई नहीं है, पूरे हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई है और इस लड़ाई में हम सब एकजुट हैं। बोलिए एक है कि नहीं है? आप हमारे साथ एक नारे को बुलंद कीजिए, उसके बाद हम अपनी बात को खत्म करेंगे। इस काले कानून के खिलाफ हमारी एक चेहरी प्रदर्शित होनी चाहिए। अब्बास खान और राम प्रसाद बिश्नोई की दोस्ती कायम होनी चाहिए। तो आप हमारे साथ आवाज को बुलंद कीजिए, आवाज दो, आवाज दो, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अभियान और मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट जनाब डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब ने यहाँ दावत देता हूँ। आप लोग